गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों अभी आज दिन गुरुवार 30 तारीख है दोस्तों, सुबह 5:45 हैं। आज सुबह सुबह का मैंने सोचा सुबह सुबह का मौसम दिखाती हूँ आपको। यहाँ परसों बारिश हुई थी और आज 4 दिन हो गए धूप नहीं आई है। परसों से बारिश हो रही है, कल दिन में नहीं हुई थी। कल रात से दोस्तों झमाझम बारिश हो रही है। वाह क्या ठंड हो रही है, पूरी तरह देवभूमि उत्तराखंड हो रखा है दोस्तों जयपुर में। आइए यहाँ कुल्हड़ चाय पीते हैं दोस्तों, आइए हमारे घर पे और कुल्हड़ में चाय पियेंगे दोस्तों। कभी जयपुर आना ज़रूर, कुल्हड़ की चाय पियेंगे। कहीं और भी पीते होंगे कुल्हड़ में, मतलब मिट्टी के वो एक कप आते हैं मिट्टी के, उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो दोस्तों आज का मौसम दिखाने के लिए मैंने आपको सुबह 5:45 उठ तो गई हूँ 5 बजे दोस्तों। और काम धाम कुछ होता नहीं है सुबह मेरा, और इसलिए मैं वीडियो बनाने लग गई दोस्तों। ये दिखाती हूँ आपको आज का मौसम। देखिए सुबह के 12:30 बजे हैं और ये यहाँ मौसम ने आज 12:30 बजा रखे हैं। पूरी धुंध सी हो रखी है, ये धुआं, ये तो पॉल्यूशन है दोस्तों, कोई धुंध नहीं है, ये पॉल्यूशन है। और बाकी ठंड नहीं है, हवा चल रही है और ठंड बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हैं आप, मैंने स्वेटर नहीं पहनी है, ठंड नहीं है इतनी। हाँ ठंड लग रही होगी जो बाइक चलाते हैं और इधर उधर, वैसे पैदल चलने वालों को तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती, आपको पता ही है। और बाकी ठंड नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और मौसम अच्छा हो रखा है, बहुत अच्छा हो रखा है। बारिश हो रही है पर अभी नहीं हो रही है बारिश, अभी रुकी हुई है। और ये ऐसा मौसम हो रहा है, धुंध, ये पॉल्यूशन से धुआं होता ही है सभी जगह। और बाकी यहाँ धुंध नहीं होती है और कोहरा भी नहीं पड़ता है। और अगर मौसम साफ़ रहता है तो अच्छी धूप आ जाती है, सुबह अच्छी धूप आ जाती है। सर्दियों में भी पूरे दिन अच्छी धूप रहती है यहाँ। तो चारों तरफ का नज़ारा ये कहीं नहीं दिख रहा है आज, खाली नज़दीक ही दिख रहा है। दूर दूर कहीं नहीं दिख रहा है ये। और सब जगह धुंध छाई हुई है, आसमान भी बिल्कुल चारों तरफ जैसे बांध रखा हो ऐसे हो रखा है ये। और देख सकते हैं आप, ये सब ऐसे ही हो रहा है यहाँ। बारिश होने से क्या होता है, थोड़ा धूल मिट्टी धुआं, और जैसे दीपावली से वो पटाखों की खुशबू जगह जगह, मतलब बाहर भी जाते थे दोस्तों, अजीब सी, मतलब वो अजीब सी महक जाती थी मुंह में, अजीब सी होती है शहरों में, आप जानते ही हो, धुआं जैसा मुंह में अजीब सा। जो एलर्जी वालों को तो कितनी परेशानी हो जाती है। और बहुत, ये दीपावली के बाद शहरों में थोड़ा ये परेशानी हो जाती है, लेकिन उसकी बहुत अच्छी सफाई हो गई, बहुत अच्छी। अब एकदम साफ़ हवा आ रही है और 2-4 दिन साफ़ हवा आएगी। बाकी पॉल्यूशन तो हमेशा ही है, सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही दिखता है। और बाकी बारिश से थोड़ा अच्छा मौसम हो गया है। और जो धूल धुआं वो पटाखों का धुआं उड़ रहा था वो थोड़ा ठीक हो गया है। बाकी अच्छा हो रहा है मौसम। अब आ गए हैं दोस्तों खाने पीने के दिन। मतलब ऐसे खाते पीते तो रोज ही हैं, लेकिन सर्दियों में कुछ अलग ही व्यंजन बनते हैं। खूब सारी मूली, हरी सब्जियां, मेथी, पालक, बथुआ, और ये मार्केटों में गोभी, गाजर खूब। यहाँ क्या सभी जगह आता है वो तो सभी। अब कहीं ऐसा नहीं है वो चीज़ वहाँ नहीं मिलती। अब गाँव में भी जाओ वहाँ भी कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ दौलाघाट में तो मंडी लगती है, मंडी खोल रखी है, दो दुकानों में 2 भाइयों ने मंडी खोल रखी है। हल्द्वानी से रोज़ ट्रक आता है और ट्रक आने तक खाली हो जाता है, जो खाली हो जाती है दुकान, सब लूट मची रहती है। और तो अब सब्जियों जैसे हरी सब्जियां खूब आती है और खूब मूली। हमारे घर में तो मेरे को बहुत पसंद है मूली। मैं कच्चे खा लेती हूँ, कड़ी में भी मूली डाल देती हूँ, मूली की सब्जी भी बना देती हूँ, आलू में भी मूली डाल देती हूँ। तो मेरे बच्चे थोड़ा कम पसंद करते हैं, लेकिन मैं डाल देती हूँ फिर भी। और कभी पराठे बनाते हैं, कभी आलू के पराठे, मूली के। हरी सब्जियाँ बहुत आती है सर्दियों में, बहुत अच्छा होता है मतलब सब्जियों के बारे में। बाकी सब्जियां तो आती है सर्दियों में भी और ये चौमास में भी। थोड़ा ये मई जून के महीने में और ये अप्रैल से मई जून तक थोड़ा परेशानी रहती है। गर्मियों में सब्जियां आती भी है तो सूख जाती है वो। तो बाकी दोस्तों हमारे गांव में भी आजकल
मेरे पहले इतने बड़े बड़े गडेरियाँ होती थी अब कहाँ कहाँ गडेरियाँ हो रखी हैं। अरे बताना मेरे को भी, कोई गडेरी की सब्जी खा रहा है क्या भैया गडेरी और घोत, गडेरी और पालक, गांव का पालक और गडेरी की सब्जी बहुत याद आता है मेरे को। पहले तो गांव में होते थे, लाते भी थे, हम गांव जाते थे तो लाते थे, और कोई आता था तो यहाँ भी मैंने जैसे एक दिन बोला भी था, हम बांट के खाते हैं, लेकिन अब होता ही नहीं तो कहाँ से, क्योंकि जानवरों ने इतना आतंक मचा दिया गांव में, इतना आतंक मचा दिया है। मतलब मैं इस बार 4 महीने नहीं, मैंने खुद देखा, वो सुअर इतने आते हैं ना, जैसे वो दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा भाई बहन, मतलब एक के तो 8-10 बच्चे होंगे। अब वो 25 तो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके माँ बाप नाना नानी दादा दादी चाचा चाची मौसा मौसी सारे होते हैं, उतनों के बच्चे लगा लो आप हिसाब। इतने एक साथ एक खेत में खाएंगे तो क्या रहेगा वो सब कुछ सुअरों ने, बंदरों ने और बाकी लोगों ने अब ऐसा कर दिया। बाकी गाय गौ माता को भी आवारा बना दिया है, वो भी सब रातों में घुस के खा जाते हैं, और बस यही आतंक मच रहा है गाँव में खेतों में, इसीलिए वो खेत बंजर होने का कारण यही है। बाकी गांव में भी हमारी कोई कमी नहीं है, नहीं तो मेहनत करके पहले के लोग कहाँ से खाते थे, इतना विकल्प थोड़ी था गांव में। पहले तो बहुत ही अच्छा, मतलब पहले जितना भी होता था अपने खेतों का ही खाते थे। दाल हो गई, अभी ये मतलब कौन सा महीना है, हाँ ये मतलब वैसे असोज कार्तिक का महीना होगा शायद, लग गया होगा, या मुझे इतना वो नहीं है दोस्तों, माफ़ करना मुझे, मैं उल्लू इस बारे में। तो मतलब इस टाइम में घोत मांस भट में इस बड़ू थी दोस्तों, बहुत ही अच्छी दाल मेरी मम्मी बनाती थी। बड़े बड़े भट होते थे ऐसे सफ़ेद सोयाबीन, अब तो सोयाबीन छोटे छोटे होते हैं, बड़े पहले होते थे बड़े बड़े भट। और वो बड़े सोयाबीन हो गए, और घोत हो गई, रैस हो गई, 2-3 तरह की रैसें होती हैं हमारे यहाँ, 3-4 तरह की, सफ़ेद काले ब्राउन, और एक एकदम वो अजीब से करबर, मतलब कई कलर वाले होते हैं, भुरभुरे जैसे, 3-4 तरह के रेस होते हैं हमारे यहाँ होते थे पहले। राजमा हो गई, सब चीज़ को मिक्स करके क्या दाल बनती थी, आहा, उसी दाल, वो दाल बहुत ही अच्छी लगती थी। बड़ियाँ बनाते थे, पापड़ की बड़ियाँ, ककड़ी की बड़ियाँ, लौकी, सब चीज़ की बड़ियाँ बनाते थे। तो अब दोस्तों काम में आतंक मचा दिया। मेहनत तो खैर वही लेडीज है, अब वो तो चलता आ रहा है। जो बाहर निकल गए वो नहीं भी कर पाते, जो गांव में है वो आराम से करते, अभी भी करते हैं वो बेचारी, फिर भी करती हैं। अभी मैंने इस बार देखा, इतना अच्छा मडुआ हो रखा था खेतों में, इतने अच्छे भट गोत मांस हो रखे थे। लेकिन अभी जहाँ से भी फोन आता है यही बोलते हैं, इतनी बारिश हो गई, वो भट घोत मांस सब सड़ गए हैं बल, और जितना बचा कुचा कोई फल तो आया ही होगा। पेड़ जब ज़मीन में उग जाता है तो फल तो जैसा भी होता है देता ही है, पर वो गुणी बानर सुअरों ने नहीं रखा बल। अब ऐसे आतंक में क्या होगा दोस्तों, क्या किसान करेंगे, क्या खुद खाएंगे, क्या देंगे, क्या रखेंगे, क्या बेचेंगे, कुछ भी नहीं है। गांव में तो बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों रात हो चुकी है, बनने लग गया हमारा खाना, और रात के कितने 8-8:30 बजने वाले, कितने बजे हैं, 7 बजे हैं अभी। हमारा खाना पीना बनने लग गया है, और सर्दी हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है अभी तो, और सुबह हुई थी 10-11 बजे तक, फिर दिन भर बादल थे, और अभी बूंदाबांदी फिर से होने लगी। पता नहीं रात को बारिश होगी, पता नहीं, और बादलों से पूरा आसमान ढका हुआ है, लेकिन गर्मी हो रही है, महसूस हो रही है, पसीना आ रहा है। इतनी सर्दी नहीं हो रही, जिस तरह से मौसम हो रहा है उस तरह से ठंड नहीं है। और आज की वीडियो यही समाप्त करती हूँ, और आप सभी लोग वीडियो देखना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो अपने अपने दोस्तों को शेयर करना। और कल एक वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके बीच आऊँगी। तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार, प्रणाम।